हरिओम। मैं आचार्य राधाकांत शास्त्री संप्रति ज्योतिष कर्मकांड से संबंध रखने वाला एवं धार्मिक सारी विधाओं के बारे में जो कुछ प्रयोजन बनता है या प्रश्न बनते हैं उसका समाधान करने के कार्य में मैं व्यस्त रहता हूं। संप्रति वर्तमान समय में मैं राजकीय कृत जुगल प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसही चनपटिया में कार्यरत हूं, संस्कृत शिक्षक के पद पर। चूंकि बहुतों ने हमसे छठ व्रत के बारे में पूछा, कारण के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, षष्ठी देवी के बारे में, सूर्य के साथ उनके संबंध के बारे में, किसने किसने इस व्रत को किया इसके बारे में, और छठ व्रत करने से विशेष लाभ क्या होते हैं इसके बारे में। इन सब पर मैंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया जिससे मुझे प्राप्त हुआ। क्योंकि सर्वप्रथम छठ व्रत करने वाले जो थे सतयुग काल में, वो राजा प्रियंबद ने इस व्रत को किया था। इसके पूर्व की घटना मैं बता दूं कि स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत। उन्होंने बाल्यकाल से ही उसको राजपाट की सारी शिक्षाएं दी और उसे राजा बनने योग्य बनाया। किंतु प्रियव्रत को शुरू से ही वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो गई थी। वो अपने आप को वैराग्य में रहना चाहते थे, सांसारिक जीवन से दूर रहना चाहते थे, शादी विवाह नहीं करना चाहते थे। बहुत आग्रह करने के बाद स्वयंभू मनु के जब वो नहीं बात को माने और विवाह करने तैयार नहीं हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के, क्योंकि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे वो, ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपनी बात बताई, आग्रह किया कि आप किसी तरह से मेरे पुत्र को विवाह करने के लिए प्रेरित करें। पुनः प्रियव्रत राजा ने, चूंकि वो राजा बन चुके थे, उनको राज मिल चुका था, राजा प्रियव्रत ने विवाह कर लिया। विवाह उनकी एक सुंदर सुयोग्य कन्या से हुई जिसका नाम मालिनी था। विवाह के कई वर्षों के बाद तक उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कई संतान की प्राप्ति नहीं होने के कारण उन्होंने कुछ ऋषियों से परामर्श लिया और उसमें अपने यहाँ पुत्र यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद में ऋषि अगस्त ने उन्हें चरु जो बनता है यज्ञ में बना करके उनकी पत्नी को मालिनी को दिया और मालिनी खाई, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद उन्हें 9 महीने के बाद एक सम्यक व्यवस्था के अनुसार पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई। देखने में पुत्र बहुत ही सम्यक और सुंदर सुकान दिख रहा था, लेकिन मरा हुआ था, यानी कि उन्हें मरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उसको दफनाने के समय राजा पहुंचे तो उसको देख करके इनका हृदय विदीर्ण हो गया, इनसे रहा नहीं गया और उस बेटे को लेकर के छाती में लगा करके बैठ के रोने लगे। रोते ही रोते, चूंकि पहले वो भगवती माता के, दुर्गा के अनन्य भक्त थे, बहुत ही भक्ति करते थे, तो रोते ही रोते वो भावनात्मक भाव से भगवती की स्तवन कर रहे थे, रो रहे थे, उनसे उलाहना दे रहे थे और अपनी बात बता रहे थे कि मुझे इस तरह का दंड क्यों मिला, मुझे मरा हुआ पुत्र क्यों हुआ, हे माता तुम मुझे कुछ रास्ता दो। बहुत समय बीत गया, बहुत समय तक रोते रहे, खाए पीना खाना पीना छोड़ करके, राज्य काज को छोड़ करके वो पुत्र को लेकर स्मशान घाट में नदी किनारे बैठे थे। इसको देख करके भगवती से रहा नहीं गया और कुछ देर के बाद देखते हैं कि एक विमान सामने आकर के उतरा। उस विमान पर एक सुलक्षणा सुंदर दिव्य स्त्री बैठी हुई थी, जो इनको देख कर मुस्कुरा रही थी। नजदीक आने के बाद विमान से उतर करके इनसे पूछी कि हे राजा प्रियव्रत, तुम इस तरह से क्यों रुदन कर रहे हो, तुम अपने रुदन का कारण बतलाओ। इन्होंने सामने अपने पुत्र को दिखाया, मरे हुए पुत्र को, बोला कि हे माते, मैं तुम्हें तो नहीं जानता लेकिन तुम सब जानती हो, तुम सबकी माता हो। तो यह स्थिति है मेरे पुत्र की, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई लेकिन मरा हुआ पुत्र हुआ, इस दुख के चलते मैं रो रहा हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस विषय की जानकारी दो। माता ने उस पुत्र को, मरे हुए पुत्र को स्पर्श किया हाथ से, जिससे वह पुत्र जीवित हो गया, प्रसन्न हो गया और हंसने लगा। इसको देख करके प्रियव्रत को बहुत खुशी हुई और प्रियव्रत ने उस माता से उनके बारे में पूछा। तो माता बताई कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ, तुम मेरी आराधना आज के दिन से ही प्रारंभ करो, लेकिन मेरी आराधना अकेले मत करो। मेरी आराधना में, क्योंकि मैं आयु की दात्री हूँ और आरोग्यता के दाता भगवान सूर्य हैं, तो तुम सूर्य के साथ मेरी, जो मेरे भाई हैं, सूर्य के साथ मेरी उपासना करो और इस व्रत के बारे में लोगों को बताओ। जिसको भी संतान की कामना हो, संतान की रक्षा की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, वो लोग इस व्रत को करें। त्रेता युग में भी इस कथा के बारे में प्राप्त होती है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके लौटे, तो लौटने के बाद उनको यहाँ के ऋषियों ने और यहाँ के विधाओं ने बताया कि तुम तो चूंकि एक ब्रह्म हत्या करके आए हो, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गया है, इसके निवारण के लिए तुम्हें राजसूय यज्ञ करना चाहिए। पुनः उन्होंने कहा कि राजसूय यज्ञ करने के लिए उत्तम सुयोग्य ब्राह्मण कौन सा होगा, उसका चयन किया जाए, बताया जाए। पुनः
त्रेता युग की बात मैं बता रहा हूं कि चूंकि दीपावली के दिन आए थे प्रभु श्री राम और दीपावली के अगले ही दिन श्री राम निकल करके सीता के साथ चले जाते हैं मुदगल क्षेत्र में, जो आज मुंगेर है, और मुदगल ऋषि के यहाँ जाकर के उनके द्वारा यज्ञ का आयोजन करते हैं, उनके द्वारा व्रत का आयोजन करते हैं। और मुदगल ऋषि के निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि तुम भगवती षष्ठी देवी का, कात्यायनी का, देवसेना का, जिनका तीनों नाम है, कौशिकी का, सूर्य के साथ उपासना करोगे तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो सारे दोष दूर करने के लिए सूर्य का अहम स्थान है, उनकी महिमा है, उनकी महत्ता है। इस तरह से प्रभु श्री राम ने सीता के साथ दूसरे बार इस यज्ञ को, इस व्रत को धारण किया था त्रेता युग में। इस व्रत के करने मात्र से संपूर्ण आरोग्यता, उत्तम आयु और संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है। इस उद्देश्य की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम ब्रह्म पुराण में प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म पुराण में दो बातें बताई गई। ब्रह्म पुराण में इसकी चर्चा है कि ब्रह्मा की मानस पुत्री थी माता देवसेना यानी षष्ठी देवी, जिसकी उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिल करके एक अपने अपने अंश से और भगवती के अंश से, भगवती के छठे अंश से इनकी उत्पत्ति कराई थी, जिससे इनका नाम षष्ठी देवी पड़ा और इनका नाम देवसेना हुआ। चूंकि बाद में कालांतर में जब देवासुर संग्राम होते रहा और उसमें देवता लोग पराजित होते रहे, तो प्रभु के, भगवान के कृपा से इनको देवसेना बना करके भेजा गया, तो इसलिए इनका नाम देवसेना भी पड़ा। और इन्होंने युद्ध किया था देवताओं के से मिल करके, देवताओं के हित में, जिससे देवता लोग विजय को प्राप्त किए थे। फिर इस तरह से इसके बारे में ब्रह्म पुराण के साथ साथ में मार्कंडेय पुराण में प्राप्त होता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी षष्ठी देवी के बारे में प्राप्त होता है, और शिव पुराण में इसके बारे में चर्चाएं मिलती है, भविष्य पुराण में इसकी चर्चाएं मिलती है, और अंतोगत्वा मार्कंडेय पुराण में इसकी चर्चा मिलती है। कई शास्त्रों में कई जगहों पर इस पुराण की चर्चा प्राप्त होती है। वैसे देखा जाए तो ऋग्वेद में भी इसकी हल्की फुल्की चर्चाएं प्राप्त होती है, लेकिन ऋग्वेद की चर्चाएं अस्पष्ट नहीं है, मिला जुला करके है। इसलिए मूल रूप से इन पुराणों में इस माता के बारे में बताया गया है। षष्ठी माता देवसेना है, षष्ठी माता कात्यायनी है, षष्ठी माता कौशिकी है, षष्ठी माता छठी मैया है, और षष्ठी माता सूर्य की वाहन है। इन कारणों से षष्ठी पूजा, षष्ठी व्रत सूर्य के साथ किया जाता है, और इससे संपूर्ण आयु, आरोग्यता, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।